में आ जाए। आप ये समय की हमारा पावन नहीं है। आप मजदूरों के आवाज उठाने के लिए हमने देश सरकार केजरीवाल की आपको प्रदर्शन करने की अनुमति दी। साथियों मैं चाहूंगा हमारे मोहन भाई मोहन यार ये बात फिर बाद में देखते रहे आपकी अपनी इच्छा में था और सफल रहा। जो हमारा ज्ञापन जाना चाहिए था आने वाले 27 फरवरी के लिए जो काम बंद हड़ताल की घोषणा दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की तरफ से आज घोषित की गई है। जैसा अभी मेरे से पहले ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के लीगल चीफ एडवाइजर हमारे महमूद पराचा साहब भानु प्रताप जी भी आने वाले हैं और पूरी टीम ने जो आज डिक्लेयर किया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई में जहां पर भी कोर कमेटी को जरूरत होगी हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। और ये सूचना तमाम बार दी जाती रही है कि कच्चे कर्मचारियों पर कभी भी हैसमा नहीं लगता। तो जो साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान दें कि डरने की जरूरत नहीं है। सरकार हमेशा डराती रही है और केजरीवाल साहब से तो हम बार बार निवेदन करने के लिए आए हैं कि जब आपकी 2013 में अधूरी सरकार बनी तो आपने कहा मेरी पूर्ण बनवा दो। लोगों ने पूर्ण बहुमत दे करके पूरी सरकार बनवाई। फिर आपने कहा कि मेरी एमसीडी में भी ले आओ, अब एमसीडी में भी आ गई। लेकिन अब दोनों सरकारें एमसीडी की और दिल्ली की उनके अंडर में होने के बावजूद भी यहाँ की मेयर साहिबा जिस तरीके से यहाँ पर चल रही है और जिस तरीके से बर्ताव यहाँ के कर्मचारियों के प्रति हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाली 27 फरवरी को जो हड़ताल काम बंद हड़ताल जो आज घोषित की गई है उसमें सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दें। और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा इस बात का ऐलान करता है कि जहां भी हमारी और हमारी टीम की जरूरत रहेगी, चाहे वो लीगल फील्ड हो चाहे सड़क की लड़ाई हो, हर जगह से हर तरीके से हम कोर कमेटी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। धन्यवाद। अब दिल्ली में क्या होगा? आवाज का घेराव है और ये सारे लोग पहुंचे हैं। पहले ये जानूंगा ये पूरा आप अपने आप को कैदी के रूप में दिखा रहे हैं, क्या मकसद है? इन लोगों ने हमें कैदी समझ रखा है। एक कैदी जो होता है उसको जो कोई मर्डर कर देता है उसको भी 10 साल की सजा होती है, 14 साल की सजा वो बरी हो जाता है। लेकिन हम लोग 25-25, 30-30 साल हो गए, आज तक हम कच्चे हैं। हमारे सारे कच्चे कर्मचारी वो है, हमारे बच्चे पूछते हैं पापा आप कब पक्के होंगे। आज हमें 25-25 साल हो गए कच्चे होते हुए, ना कोई हमें एरियल मिलता, ना कोई बोनस मिलता, ना कोई वर्दी मिलती। हमारे बच्चे भूख की कगार पर है और ये लोग भाई 5 साल के बनते ही इनको पेंशन मिलती है। हमारी पेंशन बंद कर दी गई, हम जबकि 60 साल गंदगी में जी रहे। कितनी लंबी नौकरी है आपकी? मेरे को 35-25 साल हो गए, मैं अभी तक कच्चा हूँ। पक्के नहीं हुए? नहीं हुए। तो इसलिए आपने समझ लिया कि हमको गुलाम, हम गुलाम है, गुलाम बना रहे हैं। हमें लेडी ने अपने आप को जकड़ लिया। अब जकड़ इन्होंने रखा है, हमें शौक नहीं है। अगर हमारे सारे कर्मचारियों को, हमारी माता बहनों को पक्का कर दे, हमें बेड़ियों में जकड़ने की क्या वो आवश्यकता पड़ेगी? क्या लगता है सही में गुलामी है क्या? आप देख रहे हो भारत में त्राही कर रहा है कर्मचारी। आज ये कर्मचारी आप देख रहे हो अपनी मांग डिमांड अपने मुख्यमंत्री के पास लेने आया है। मुख्यमंत्री झूठा है। वोट तो आप लोगों ने ही दिया था, हमें पता नहीं था। चंदर में लपेटकर गीदड़ को ले लिया। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। हो सकता है जिस दिन जागे उसी दिन आर पार, आज ही आर पार क्यों ना हो। अभी तो नहीं है, आगे अभी तो नहीं हमारा पावन नहीं है। आप मजदूरों के आवाज उठाने के लिए हमने देश सरकार केजरीवाल की आपको प्रदर्शन करने की अनुमति दी। साथियों मैं चाहूंगा हमारे जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि ऐसे माहौल के अंदर और दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के तत्वाधान में यह प्रदर्शन आज बहुत सफल प्रदर्शन, मैं कोर कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं साथ ही सभी साथी जो है सभी को बधाई देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, माननीय अरविंद केजरीवाल जी से, कि आपने ये वादे किए थे कि हमें विधानसभा में आपने काबिज किया, इसी तरीके से हमें निगम के अंदर आप लेकर आए तो हम हमारे कर्मचारियों की जितनी भी जो इनकी डिमांड जो हमारी मांगे पड़ी हुई है उन पर बिल्कुल चर्चा करेंगे, उनको संभावित तरीके से उनको पूर्ण करने का विश्वास दिलाया था, जिस पर पूरे हमारे वाल्मीकि समाज ने, पूरे दलित समाज ने एक तरफा होकर आपको निगम के अंदर लेकर आए। ये लोग तो अपने वादे पर खड़े उतरते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल अपने वादे से मुकरती हुई नजर आ रही है, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है और कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं धोखा होता नजर आ रहा है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि कोर कमेटी के बड़े बड़े स्तंभ हमारे जय भगवान चारण जी, वीर सिंह दिगान जी, जय किशन जी, नरेश तिवारी जी और अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी, संजय टांग जी, मोहन पहलवान जी, आप लोगों के नेतृत्व के अंदर कर्मचारियों की डिमांडों को लेकर आज रोड पर उतरे हैं, तो दिल्ली सरकार को जवाब देने के लिए उतरे और उनकी वादा खिलाफी पर उनको याद दिलाने के लिए उतरे कि अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर आपने जो मांगे डाली थी उनमें से एक भी मांग आपने पूर्ण करते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे, जो कि दिल्ली सरकार के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। आने वाले चुनाव के अंदर आपको वोट की चोट जरूर देगा ये समाज। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा बरगलाने का काम किया, चाहे कमिश्नर के तहत या मेयर के तहत या हमारे दिल्ली के सीएम के तहत, कहीं भी हमें कोई भी सिंपैथी नजर नहीं आई, कहीं भी हमें हमारे दुखों पर मरहम रखता हुआ कोई भी राजनीतिक हमें ऐसा नहीं लगा कि जो हमारे दुखों पर मरहम रखे साथियों। क्यों? और आपकी मजबूती, आपकी एकता इस बात को साबित करती है कि दफा 144 लग होते हुए भी और किसान आंदोलन होते हुए भी आप इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर एकत्रित हुए। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और आप लोग जीवित हैं, जगे हुए हैं, ये इस बात से साबित होता है कि आप अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतरे और लड़ने के लिए उतरे। तो साथियों, बहुत कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार को या हमारे जितने भी आला अधिकारी है या कमिश्नर ज्ञानेश भारती या हमारी मेयर साहिबा, ये सुन ले कि आने वाले समय के अंदर आप लोग जो हमारे साथ ये कोठाराघात कर रहे हैं, यह आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। या तो निगम की आदरणीय हमारे बीच में चंद सिंह कंडेला जी, जोरदार तालियों से स्वागत। तो साथियों, अपनी बात को मैं अपने वाणी को यही विराम देते हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ, आए हुए साथियों का। और ये हल्ला बोल प्रदर्शन अपने आप में एक ऐतिहासिक आपका प्रदर्शन होगा, ऐसा मेरा मानना है साथियों, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन आज किसान आंदोलन का और साथ में हमारे निगम कर्मचारियों का एक साथी आंदोलन बहुत संपूर्ण होने वाला है और बहुत मजबूती के साथ आपका आंदोलन। सभी को इस आंदोलन की धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भाई ऐसे नहीं होता मुंडा, इतना पहले अब दिल्ली में क्या होगा? नहीं बोलेगा। मैं चाहूंगा अभी तो लिया बनाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो दूर हटा, कोर कमेटी। आज दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी द्वारा इस धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से समस्त वाल्मीकि समाज एवं सफाई कर्मचारी भाई जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मंच के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आज सभी को पता है कि दिल्ली में बैठी जो निकम्मी झूठी सरकार है, जो पहले हमारे सफाई कर्मचारियों को गुमराह कर दिल्ली में काबिज हुई, फिर हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमारे समाज को गुमराह कर हमारा झाड़ू का चुनाव छीन लेकर हमें गुमराह करा और वो आज निगम में भी काबिज है। साथियों, 1 साल हो गया है इस निकम्मी सरकार को दिल्ली में भी और निगम में भी बैठे हुए, लेकिन एक भी कर्मचारी हमारा साथियों अभी तक कोई पक्का नहीं हुआ। साथियों, मैं बचाना चाहता हूँ कि जितनी हठधर्मी और जितना ये निकम्मापन ये सरकार हमारे प्रति दिखा रही है, हमारे कर्मचारी भाइयों की विजिलेंस जांच कराई जा रही है, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन बिठाया जा रहा है, पुलिस की निगरानी में उनकी जांचें हो रही है।
साथियों, हमारे कर्मचारियों को ये कहते थे कि हम आएंगे तो आपके सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, हम नौकरियां लगाएंगे, हम वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन वैकेंसी लगाना तो बहुत दूर की बात है साथियों। ये हमारे कर्मचारियों को मेडिकल फिटनेस कराकर, उनको अनफिट घोषित कराकर उनको नौकरी से निकालने में तुले हुए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये निकम्मी सरकार, ये दिल्ली में बैठी सरकार, ये अगर इसी तरह शोषण करती रही तो बहुत दिन दूर नहीं साथियों। के कहते हैं कि सत्ता में अगर कोई लाता है तो वह ये वोटर ही लाते हैं, कर्मचारी भाई लाते हैं आपको, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज है जो सत्ता में ला भी सकता है तो सत्ता से आपको बेदखल भी कर सकता है। अगर आप जल्द से जल्द नहीं सुधरे तो ये निगम कर्मचारी आपको वोट के माध्यम से आपको छोड़ करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दिल्ली की जो सरकार है ये कई झूठे वादे कर रही है, करोड़ों रुपया प्रचार में बहाती है। अपने शीश महल पे इन्होंने हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। अगर वही प्रचार का पैसा, वही शीश महल पे जो करोड़ों रुपया लगाया है, अगर वो सब ये बंद कर दे तो उतने ही पैसे में सारे कर्मचारी भाई पक्के हो जाएंगे। लेकिन इनका पक्का करना तो दूर की बात है, ये अपने ऐश मौज में लगे हुए हैं। अपने मेयर साहिबा जो दिल्ली में बैठी है इनकी, वो अपने फंड बढ़ा रही है, लेकिन कर्मचारियों को जो उनके मूलभूत अधिकार है वो देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये सरकार और ज्यादा दिन तक चली तो ये हमारे कर्मचारियों को छटनी करने पर तुली है, उनकी संख्या कम करने पर तुली है, बढ़ाने से तो रहे। अब साथियों, जैसे कि अभी पता ही है, इशारा हो रहा है कि वक्त आज बहुत है तो शॉर्ट में अपनी बात रखनी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक बार जोरदार जयघोष लगाएंगे, मजदूर एकता। साथियों, जोरदार जयघोष लगाएंगे, मजदूर एकता, मजदूर एकता। अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीर सिंह निहाल साहब, उनके तमाम टीम राकेश द्विवेदी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वो मौजूद है। आगरा साउथ जोन के अध्यक्ष मेरे विजय पाठक जी, सीएल जागरा साहब, विनोद सूद साहब, विकास जी, सारे साथी हमारे यहाँ बैठे हैं। सब लोग हम यहाँ आज अपनी मांग डिमांड को दिनेश पहलवान जी जहाँ भी हो पहुँच पाए। आदरणीय कोर कमेटी के समस्त पदाधिकारी गण और जो मेरे परिवार के लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आए हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये सबको ही मालूम है, जब नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी, यही है जी, ये नहीं पाए तो जब नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी तो आम पार्टी ये बोलती थी कि नगर निगम में हमें लाओ और जो तुम्हारी समस्या सबका समाधान होगा। मुझे ऐसा लगता है जब से नगर निगम में आम पार्टी की सरकार आई है और समस्याओं का बम्बार बढ़ गया है, समस्या हमारे परिवार के लोगों को और घेरती जा रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कोर कमेटी के एक पदाधिकारी को कि कम से कम 40 से 50 हजार पद खाली हो चुके हैं 98 से अभी तक, इतने लोग रिटायर हो चुके हैं। इतनी बड़ी महामारी हुई, सत्ता में या बीजेपी रही या आम पार्टी रही, किसी ने भी एक आदमी का एक चूही का बच्चा नहीं लगाया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमेशा जब जब कोई भी महामारी आई तो उसमें भर्ती हुई है। और इतनी बड़ा महामारी आया, महामारी आई कोरोना, इसमें एक आदमी नहीं लगाया। जो हमारे परिवार के 1500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार लेके बैठी है, उसका ब्याज लगा लें आप लोग। नगर निगम में अपने तो बजट बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी सुविधा बढ़ाई जा रही है, लेकिन हमारे परिवार के लोगों के लिए सिर्फ हमारा परिवार सफाई के लिए कहे, हमारे से सिर्फ सफाई सैनिक है। हम लोग सफाई से प्यार करते हैं। जो हमारी बहन बेटी जिनको लैट्रिन बाथरूम करने की जगह नहीं है, जिनको खाने की जगह नहीं है, जिनको औजार रखने की जगह नहीं है, औजार 5 साल से अपने पास खरीद के लाते हैं। 5 साल से कोई चीज अपने पास खरीदते हैं, अगर कहीं रख देते कोई चोरी आती है तो दोबारा इन्हें खरीदनी पड़ती है। नगर निगम ने आपको औजार दे रही है, जो सुविधा मिलती थी वो सुविधा घटते जीरो हो गई है। सिर्फ आपको तनख्वाह भी कच्चों की 5 महीने हो गए, सादा साउथ में 5 महीने हो गए, अभी तक तनख्वाह नहीं हुई है। सादा नॉर्थ जोन में 2 महीने हो गए, अभी तक तनख्वाह नहीं हुई है। अत्याचार पर अत्याचार करे जा रही है दिल्ली सरकार और नगर निगम में आम पार्टी सरकार। हम इन्हें चेताने आए हैं कोर कमेटी के माध्यम से कि या तो अपनी हरकतें बंद कर दे, नहीं तो हम लोग आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव, विधानसभा का, नगर निगम के चुनाव है, इसमें हम वोट की चोट देंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भारत।
अब दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के समस्त सदस्यों और प्यारे साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन सभी साथियों से मेरी अपील है कि आज के बाद आपको इतना ताकतवर हो जाना चाहिए कि हर आने वाली सत्ता आपसे डरे। और आपसे डरने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके उसमें आ जाए, बल्कि ये है कि आपकी हक की और इंसाफ की बात करे। कांग्रेस ने हमेशा उस तबके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उसकी आवाज बनी है, उसके साथ दिया है जिन पे अत्याचार हुए हैं। हम भी आज आपके न्याय के इस रास्ते में, आपके इस न्याय के सफर में आपके साथ हैं और आपसे इस बात का पूरा आश्वासन देते हैं और पूरा यकीन दिलाते हैं और पूरा आपको इस बात का भरोसा करना पड़ेगा कि कांग्रेस का हर सदस्य, हर कार्यकर्ता आपकी इस मुहिम में आपके बराबर का साथी है। याद रखिए, जो पैसा आपकी जेब में है वो अपना है, जो ताकत आपके हाथ में है वो आपकी अपनी ताकत है, और आज यहाँ जो आपके साथ है वही आपका असली साथी है। मेरी आप सबके साथ इस मुहिम में मैं आपके साथ बराबर से शरीक हूँ। जहाँ तक होगा हर समय हर पल आपके साथ बराबर हम इस मुहिम में साथ खड़े रहेंगे। आपके हक के लिए, आपके इंसाफ के लिए, आपकी इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस आपके साथ है। और आपको यकीन होना चाहिए, यकीन अपने हाथ में, अपने उसमें होना चाहिए कि हम एक दिन इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। शुक्रिया। रोजी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 कोर कमेटी जिंदाबाद, 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 कोर कमेटी जिंदाबाद, 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 राजकुमार दीवान जिंदाबाद, 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 कोर कमेटी जिंदाबाद। एक बार जरा मुट्ठी बंद करके बोलिएगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे सब साथी जो नेता, हमारे कोर ग्रुप के, हमारे पूर्व मेयर, कोर कमेटी के सभी हमारे नेतागण और हमारे दिल्ली के पूर्व मेयर जेपी भाई जो हमेशा हमारी डिमांड के साथ हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं सुख दुख में। बाकी सभी हमारे नेता, एक ही बात आपसे हमेशा बार बार कहता हूं कि यहाँ जब हम आते हैं तो ये जो दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों का ये जो लगातार प्रताड़न हो रहा है और लगातार हम छोटी छोटी डिमांड के लिए लड़ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं लेफ्ट आउट केसेस के बारे में, हम बार बार कह रहे हैं कंपनसेशन ग्राउंड में जहां पर 1 रुपए का बजट एक्स्ट्रा लगना नहीं है उसके लिए भी धक्के खिलाए जा रहे हैं। और एक हमारा कर्मचारी जो युवा अवस्था में लगता है टेम्परेरी, वो रिटायर हो जाता है टेम्परेरी और वो पक्का नहीं होता है, और पक्का नहीं होता और लगातार उतनी मेहनत करता रहता है। हमारी कैशलेस की डिमांड है, उसके लिए हम लगातार लड़ते रहते हैं। इसलिए हमेशा आप सब लोगों से एक ही बात करता हूं और जेपी भाई उसमें हमेशा आप लोगों के साथ में खड़े रहते हैं। और वो बात एक है भैया कि जब आप सफाई कर्मचारियों के बारे में बात करें, जब आप सफाई कर्मचारियों के लिए संघर्ष करें, जब आप उनकी बात करें तो आप ये निकाल दें कि आप किस पार्टी से, आप उस यूनियन के साथ खड़े हैं जो इस आंदोलन को खड़ा कर रही है। इसको दिमाग में डाल दीजिए। ये कहीं से नदी लाओ, कहीं से पानी लाओ, कहीं से उठाकर लेकर आओ, लेकिन सागर में जब वो मिले तो वो एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो भी आए वो किसी दल का हो, उसका स्वागत है, लेकिन उसके मन में सच्ची बात होनी चाहिए कि हमको मिलकर इसके लिए संघर्ष करना है। और मैं ये कहता हूँ, हम लोगों को कम से कम ये शर्म नहीं है। हमें तो आप किसी के स्कूटर में बिठा दो, आप बिठाने को, बैठने को भी तैयार है, चलने को भी तैयार है, लेकिन हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भैया ये डिमांड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, इनकी ये डिमांड मांगते।
और इसलिए आज जब हमें ये पता चला कि आप इस संघर्ष में सब लोग लगे हो, तो आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, आपके साथ दो पल खड़े होने के लिए, आपके साथ एक बूंद पसीना बहाने के लिए मैं भी ऐसे ही आया हूँ। जैसे राम का जब पुल बन रहा था तो एक गैलरी रेत डाल रही थी और इसलिए कुछ हो रही थी कि इस पुल में मेरा भी रेत डला हुआ है, मैं इसीलिए आया, मैं इसी योगदान के लिए आया हूँ। और आपसे आश्वासन देता हूँ, कभी भी कोई जरूरत हो, कैसी जरूरत हो, हमारे राजकुमार भाई बाकी सब, जब भी आप कहेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं, दिन में खड़े हैं, रात में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, तूफान में खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं जब तक हम इसको सफलता नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पक्का कर दिया जाता है। हमारे जो सफाई कर्मचारी की फाइल है ऐसे तैयार कर दी जैसे पाकिस्तानी है या आतंकवादी है, जो फाइल में पेज लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी कर्मचारियों को पक्का नहीं करना चाहिए। साथियों, इन गद्दारों से लड़ो, इन चोरों से क्या है। इस कोरोना महामारी में हमारे 5 सफाई कर्मचारी शहीद हो गए। सरकार केजरीवाल ने घोषणा की थी तो हमारा सैनिक कोई भी कोरोना महामारी में किसी की मौत होती है तो 1 करोड़ रुपए देगा। किसी को पैसा नहीं दिया इसने, वो हमारा दिल्ली पुलिस का कोई जवान शहीद हुआ कोरोना में तो 1 करोड़ रुपए दे गया। अगर इस कोरोना में शहीद हो गया